मनोज कुमार। मेरे किडनी में डॉक्टर ने फेलियर बता दिया था। मेरा क्रेटिनाइन 13 के लगभग था और 1 साल से मैं योगा कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इससे मेरा क्रेटिनाइन 13 से घटकर 3 आ गया है अभी, और 3 पर चल रहा है। अभी यहाँ पर थेरेपी वगैरह चल रही है और यहाँ पर बोल रहे हैं एकदम सही होके जाओगे आप घर पर। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर नमन। मेरा नाम मीनू यादव। मैं पिछले 12 साल से डायबिटिक्स से पीड़ित थी। मैं दवाई ले रही थी सुबह और शाम दोनों टाइम, और डॉक्टर ने मुझे कहा था ये दवाई कभी बंद नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। और मुझे थायराइड भी था पिछले 2 साल से, उसके लिए भी डॉक्टर ने कहा था कि ये कभी क्योर नहीं होता। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों ही रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं और मुझे आए हुए केवल 1 हफ्ता हुआ, 1 सप्ताह से। और मैंने आती ही सबसे पहले एलोपैथी दवाई बंद करी और आयुर्वेदिक भी नहीं खाई। जो स्वामी जी कराते हैं योग वो करती हूँ, और ये जो भी यहाँ पे पैथी होती है वो लेती हूँ मैं। और 1 हफ्ते के अंदर मेरी दोनों चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। बहुत खुश हूँ। मैं प्रदीप ताम्रकार सतना से मध्य प्रदेश से आया हूँ और मेरे को घुटने में लगभग 4 साल से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। दौड़ने में दिक्कत होती थी, थोड़ी देर दौड़ने में ही झुंझुनाहट और नहीं दौड़ पाता था। सीढ़ी चढ़ने में एक सीढ़ी मेरे यहाँ जैसे 5 फ्लोर का है तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर चढ़ने के बाद में खूब झंझनाहट होती, फिर 2 मिनट रुकना पड़ता था। अब अभी 13 तारीख से मैं आस्था यहाँ पतंजलि हरिद्वार में आया हूँ वेलनेस सेंटर में, और कल ही डॉक्टर को दिखाया है तो उन्होंने बोला कि श्रृंगी आप लगाइए आपको आराम होगा। तो कल मैंने श्रृंगी लगवाई है दोनों घुटनों में और लगभग आधा 3-4 चम्मच गाढ़ा खून नहीं निकला, और उसके बाद से आज जो है पूरी तरह मेरे को आराम है। और मैं जिनको भी घुटने में दर्द होता है उनके लिए बहुत ही रामबाण है और बहुत ही संतोषप्रद है। मैं जगत सिंह रोहतक से हूँ। 20 साल पहले मेरी कमर में सीवियर पेन हुआ था, सीवियर बैक पेन था मुझे। 2006 में मैंने योग शिक्षक की ट्रेनिंग ली तो 80% मेरा बैक पेन ठीक हो गया था। थोड़ा थोड़ा रहता था। अभी मैं 10 तारीख को यहाँ आया था तो 12 तारीख को मेरा पूरा पेन गायब हो गया। अब मैं कंप्लीट फिट हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं सेना में सर्विस करता हूँ। मुझे जनवरी 2022 में अचानक मेरा जो पेशाब था वो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, और बहुत ही क्रिटिकली, मतलब अगर बहुत ज़ोर लगाने के बाद मुझे एक एक बूंद पेशाब आता था। तो ये हालत मैं डॉक्टरों को दिखाने गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है। तो वो मेरे को सिट्राल वगैरह देते रहे और मैं वो खाता रहा, बट मुझे 15 दिन तक कोई भी 1% असर, मतलब उसका कोई असर नहीं हुआ उन दवाइयों का। और मेरी जो सेहत है, जो मेरी वीकनेस मेरे को इतनी हो गई कि मैं 1 इंच भी चल नहीं पाता था, और मेरा ब्लड जो है वो 6.5 पहुंच गया। और उसके बाद जितने भी डॉक्टरों ने, मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि आप अपना क्रेट चेक करवाएं या KFT करवाएं या LFT। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो मेरे घर वालों ने मुझे CMC लुधियाना में एडमिट करवा दिया। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पर मुझे डॉक्टरों ने जाते ही मुझे बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। खाना देखते ही मुझे ऐसे लगता था कि ये क्या आ गया मेरे सामने। उसके बाद मुझे उन्होंने सीधा, घर वालों ने मुझे जूस, नारियल पानी, सब कुछ जो भी उनको लगा उन्होंने मुझे सब्स्टिट्यूट दिए सारे, कि ताकि इनको थोड़ी एनर्जी आए, बट उनका मुझे कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद DMC वालों ने मुझे जैसे KFT किया तो मेरा जो क्रेट था वो आया 17.79। तो मुझे तो क्रेटिनाइन के बारे में इतना मालूम नहीं है। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि जो मेरे गए हुए थे साथ में मेरे परिजन, तो उनको बोला कि आप इनको जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी में एडमिट करवाइए। तो मैं जैसे एडमिट हुआ, वहाँ पर एडमिट होने के बाद उन्होंने मेरे बाकी जो टेस्ट वगैरह किए और उसमें मेरा यूरिया जो आया वो 405 था उस समय। और उसके बाद जो भी मेरा जो अपना ब्लड HB था वो 6.5। तो ऐसे करके उन्होंने फिर मेडिसिन स्टार्ट कर दी, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन थी। उससे मेरा 10 दिन के अंदर मैं जो है 7.6 क्रेट तक पहुंच गया, और मेरा यूरिया जो था वो लास्ट दिन था 179। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि मैं सेना में सर्विस करता था तो मेरे पास
छुट्टी नहीं थी इतनी कि मैं वहाँ ज़्यादा स्टे कर सकता। उसके बाद फिर मुझे फॉलोअप के लिए बुलाते रहे और मेरे को नली लगा दी, जो यूरिन पाइप है कैथरेट वो लग गया और उसी के ज़रिए मेरे को पेशाब आता था। उसके बाद मैं हर 15 दिन में 20 दिन में कैथरेट को चेंज करवा के उसको चेंज करवाता रहा और ये प्रोसेस अभी तक मेरा चल रहा है। मगर मैंने अपना योगा शुरू किया, क्योंकि आपको मैं टीवी पे देखता था और आपको तो फॉलो मैं बहुत समय पहले से भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी कि मैं कभी भी मैं शाकाहारी हूँ, ना ही मैंने आर्मी में रहते हुए कभी लिकर का सेवन नहीं किया है और कभी भी मैं कोई गलत काम भी नहीं किया है ज़िंदगी में। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा यही आया कि अगर मेरे जैसे इंसान को ये चीज़ हो सकती है तो ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद फिर मैंने अपना दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मैं इस लेवल को, जो क्रेटिनिन का जो लेवल इतना बढ़ गया, उसको मैं पक्का डाउन करूँगा योगा से और आयुर्वेदा की सहायता से। तो मैं सितंबर 22 में यहाँ आया था फेज़ 1 में। वहाँ से मैंने आचार्य जी को दिखाया, वैद्य जी को, और वहाँ से मुझे मेडिसिन मिली। उस मेडिसिन को मैंने कंटिन्यू खाया और जो प्राणायाम और जो आसन उन्होंने बताए थे उनको कंटिन्यू करा। और अभी जो मेरा इस समय मेरा जो क्रेट है वो है 2.9 और जो मेरा यूरिया है वो 48 है। और बाकी मेरी हेल्थ जो है, अभी मैं हर योगा कर सकता हूँ, हर आसन कर पा रहा हूँ और फिज़िकली भी सही हूँ, खाना भी ठीक खाता हूँ। और बाकी मैं आपके आशीर्वाद का आभारी हूँ। मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी सोच पॉजिटिव है और मैं हमेशा आयुर्वेदा और योग को हमेशा सर्वप्रथम रखता हूँ और उसी के साथ चलता रहूँगा और अपने जीवन शैली को उसी आधार पे चलाऊँगा और एक स्वस्थ जीवन पाऊँगा।